उनमें से एक था बिट्टा कराटे, जो भारत को तोड़ने के इरादे से ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गया था। वो आखिर टेररिस्ट क्यों बना? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया है जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया है, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए। जी यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, जी तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए जी। और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। बस लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने, मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुझे वानी। मुंह पर पट्टी बांध दी। तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ आपको आँख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, हाँ, हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। नहीं, हमारे जहन में उस वक्त क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे, हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी, मैं तो मार देता, अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना, पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल पटवाते हैं, ये काम है जी, अगर नहीं है तो आप जा सकते। Hi guys, please subscribe and hit the bell icon. आपने ये वीडियो कई सोशल मीडिया पर देखा होगा। आई होप आप लोगों ने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इस मूवी में जो मोस्ट हेटेड पर्सन है वो है बिट्टा कराटे। कौन है ये बिट्टा कराटे, कहाँ रहता है और क्या ये जिंदा है? चलिए जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिट्टा बेहिचक बता रहा है कि उस पर भारत से कश्मीर की आजादी का पागलपन कुछ इस तरह सवार हो गया था कि हैवानियत की सारी हदें पार करने को तैयार था। एक सवाल के जवाब में बिट्टा कहता है कि अगर उसे अपनी माँ का कत्ल करने का आदेश भी आता तो वो उनकी भी हत्या करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। बिट्टा ने इस इंटरव्यू में बताया कि उसने कैसे 22 वर्षीय कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से मासूमों का कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया। गोली वो सर पर मारता था या हाथ पर मारता था। बिट्टा कराटे कहता है कि मुझे आदेश मिला था और मैंने सतीश को मार दिया। कश्मीरी पत्रकार राहुल पंडिता के मुताबिक बिट्टा ने 22 वर्षीय उस कश्मीरी पंडित को 8 फरवरी 1990 को मारा था। बिट्टा सुबह 8 बजे ही सतीश के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सतीश की बड़ी बहन ने दरवाजा खोला तो बिट्टा ने उसे पूछा कि सतीश कहाँ है। बहन को कुछ आशंका हुई और उसने झूठ बोल दिया कि सतीश घर में नहीं है। जब सतीश अपने पिता की दवा की दुकान जा रहा था, तभी इंतजार कर रहे बिट्टा ने उस पर गोली चला दी। प्रदर्शनकारियों ने सतीश के पिता को बताया कि बिट्टा की पहली गोली सतीश के जबड़े को चीरते हुए निकल गई, और जब सतीश जमीन पर गिर गया तो बिट्टा ने उस पर दर्दनाक तरीके से कई गोलियां चला दी। सतीश के पिता बताते हैं कि बेटा कई बार सतीश के स्कूटर पर साथ साथ इधर उधर घूमा करता था, पर बेटा को कोई दुख नहीं कि उसने अपने ही दोस्त की जान ली। बेटा से जब पूछा गया कि उसने हैवानियत का रास्ता क्यों चुना, तो उसने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने कश्मीरियों पर बहुत जुल्म किए, जिससे आक्रोशित होकर उसने आतंकवाद का रास्ता चुना। उसने बताया कि कश्मीर लिबरेशन फ्रंट KLF का एरिया कमांडर इशफाक माजिद वानी उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले गया, जहां उसकी 32 दिन की ट्रेनिंग हुई। वहां से लौटने के बाद वो वानी के इशारों पर मासूमों को लगातार बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगा। उसने बताया कि आम लोगों को मारने के लिए वो हमेशा पिस्तौल का इस्तेमाल करता था, जबकि 87 से वो फौजियों पर निशाना लगाता था। बिट्टा ने कहा कि उसे पाकिस्तान ने धोखा दिया, क्योंकि उसे कहा गया था कि जब आतंकवादी कश्मीर में विद्रोह करने अंदर से कमजोर करेंगे तो पाकिस्तान हमला करके आजाद करवा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि गोली बारूद और खून खराबे से सरकार को झुका पाना नामुमकिन है, इसलिए आतंकवादियों को समर्पण करके सरकार से बात करनी चाहिए। बिट्टा ने कहा कि वैसे भी आतंकवादी कश्मीरी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं और बंदूक की नोक पर वसूली कर रहे हैं।
बिट्टा से जब पूछा गया कि उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए और उसने मतलब कैसा लग रहा है उसे, उसने कहा कि उम्र कैद या फांसी हो सकती है। जब पूछा गया कि ज्यादा क्या चांसेस है, तो उसने कहा कि मेरे हिसाब से मुझे फांसी होगी, जो मुझे मंजूर है। कश्मीरी पंडितों को किस बर्बदा के साथ मारा गया और उन्हें अपने ही आशियानों को छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर हर कोई समझ सकता है, फिल्म में इंसानियत का गला घोंटने वाले आतंकियों की करतूतों का उजागर किया गया है। इन्हीं में से एक जालिम फारूद अहमद दर उर्फ बिट्टा कराठी भी है। दिल को झकझोर देने वाली इस फिल्म में बिट्टा की चर्चा से उसका असली इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बिट्टा को जून 1990 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस पर निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या सहित 19 से अधिक आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। बिट्टा 2006 में करीब 16 साल तक जेल में रहा। 23 अक्टूबर 2006 को जम्मू की ताड़ा अदालत ने बिट्टा कराटे को जमानत दे दी। जमानत से पहले जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बिट्टा को गिरफ्तार किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और उसके बाद जांच एजेंसियां बिट्टा के मामले में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई, जिसके आधार पर उसे 2006 में जमानत मिल गई थी। इसके बाद जुलाई 2017 में आतंकियों को फंडिंग कराने के मामले में भी बिट्टा पर शिकंजा कसा गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले में बिट्टा से पूछताछ कर चुकी है। एनआईए की एक टीम ने फारूक अहमद दर उर्फ बिट्टा कराटे और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से श्रीनगर में लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की थी। इसके बाद इन दोनों को अपने बैंक खातों की जानकारी और संपत्ति के दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुलाया गया था और वहां उसे गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल अभी बिट्टा कश्मीर में रह रहा है। मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स में कि आप इस फिल्म के बारे में या किसी भी स्टोरी को जानना चाहते हैं या कोई भी चीज आपको मतलब इस वीडियो में आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड करूं। Thanks for watching. We'll be back with a new story. Until then, I Disha signing off.